कोई पूछे तो कहना वेड आया था, क्योंकि कोई परफॉर्मेंस से तो पता नहीं चल रहा। साथ साथ फुलर ने कल जो एक ओवर में पूरा मैच बदल दिया, मुझे लग रहा था शायद उनको कोई प्रॉब्लम थी, दूसरी बॉल से ही वो थोड़ा सा लिम्प कर रहे थे। फिर साथ में एंड्रयू टाई भी समझ नहीं आए। हमारे फॉरेन प्लेयर्स की पिक कुछ अच्छी नहीं थी, क्या कहेंगे? शाहिद साहब को हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, यही सवाल मैं शोएब की तरफ लेके जाऊंगा। जी शोएब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी फॉरेन पिक्स ने जो तवक्कुआत थी उन पे वो पूरा नहीं उतरे, और ख़ास तौर पे अगर मैं पेस बैटरी की बात करूं जो आपने फॉरनर्स अपनी टीम में इंडक्ट किए थे, चाहे वो जेम्स फुलर हो, एंड्रयू टाई हो, बैन कटिंग हो, इन सब की विकेटें मिला लें, तीनों की मिला लें तो 1, 2, 4 टोटल 4 विकेटें बनती हैं। और इनके रन देखें तो इन्होंने रन के अंबार लगाए हुए हैं देने में। इसी तरीके से मैथ्यू वेड की बात करें, सारे मैचेस खेल के भी वो 224 रन ही बनाते हैं, और कहीं पे मैच विनर, और जो रन्स हैं उसमें भी अगर आप स्ट्राइक रेट देखें बिल्कुल तो बिल्कुल, ये मैं वही कह रहा हूँ, सारे मिला के 224। जिस लीग में एक टीम 241 रन बना ले उसमें आपका खिलाड़ी तमाम मैचेस खेल के 224 रन बनाता है, और किसी एक जगह पे भी मैच विनिंग नॉक उसकी नहीं नजर आई जिसके बारे में उनको समझा जाता था। यही मामला था। या तो जो है वो पिक जब किया गया तब कुछ और उनके स्ट्राइक रेट थे, जब वो आए रिसेंट पास में भी उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं, सिर्फ ये पीएसएल की बात नहीं कर रहा, इनसे पहले जो इवेंट्स खेल के आए हैं एक आधी कोई परफॉर्मेंसेज हैं, वरना जेम्स फुलर की देख लें, एंड्रयू टाई की देख लें, क्योंकि यहाँ पे इस लीग को बॉलर्स की लीग कहा जाता है। अगर बॉलर्स की लीग में बॉलर ही नहीं चलेंगे, और फिर ये शिकवा सिर्फ आपको गैर मुल्की से नहीं करना चाहिए। ये आप आमिर यामीन को देख लें, अगला सवाल है आमिर यामीन को डेथ में जब वो बॉलिंग इस तरह की कराएंगे, बॉलिंग के हवाले से भी हम बात करेंगे। शाहिद साहब हमारे साथ हैं अब। शाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। शाहिद साहब थोड़ी सी डेथ बॉलिंग डिस्कस कर लें अगर, तो जो आखिरी 4.5 ओवर्स अगेन कोयटा ग्लैडिएटर हमने कराए हैं उसमें हमने 71 रन्स दिए हैं। लास्ट 4.2 ओवर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट हमने 59 रन्स दिए हैं। आखिरी 5 ओवर पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट हमने 73 रन्स दिए हैं। तो डेथ की बॉलिंग एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है हमारी जो ये शिकस्त है उसके पीछे, क्या कहेंगे? ये तो देखो आज का जो शायक है ना, आज का जो फैन है, जिस तरह वो मैच देखता है वो भी बता सकता है। तो फिर ये टीम मैनेजमेंट को जरूर पता होना चाहिए था, और यही सवाल था मेरा रवि बोपारा से, बैटिंग कोच, जब वो इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए मैच के बाद। मैंने कहा कि एक दफ़ा हो तो वो मिस्टेक होती है, लेकिन बार बार हो तो इसका मतलब है हैबिट है। और आज का मैच भी आखिरी 5 ओवर में 68 रन दरकार थे, और आखिरी 5 ओवर में हम सारे मैचेस हार रहे हैं। फिर 68 से वो 57 पे आया, 57 से 24 रन बन गए जेम्स फुलर के ओवर में। मुझे तो नहीं लगता कि जेम्स फुलर को किसने ड्राफ्ट में सेलेक्ट किया था, वो जवाब दे। उनका रिकॉर्ड है T20 क्रिकेट में एक ओवर में मोस्ट रन उनके काउंटी क्रिकेट में 38 बज चुके हैं, जिसमें नो बॉल और वाइड्स भी थे और छक्के भी थे, और स्कॉट स्काइरस ने उनके ये 38 रन बनाए थे। तो इस तरह के बॉलर को पाकिस्तान की कंडीशन में उन्होंने जो ओवर करवाया जिसमें 24 रन बने, सिर्फ एक उन्होंने स्लोअर वन डाला, उसमें मार्टिन गप्टिल बीट हो गए। बाकी 3 चौके 2 छक्के, पूरा हिसाब किताब ही वहीं पे ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी नहीं रही, और रवि बोपारा भी बड़े मायूस थे। वो कह रहे थे कि हमारे पास डेथ बॉलर नहीं है, सिर्फ एक ही डेथ बॉलर है, वो मोहम्मद आमिर है। बिल्कुल ऐसा ही है कि बॉलिंग की वजह से काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है। यूनुस, यही सवाल इसी की तरफ दोबारा से आऊँगा कि ये जो ड्राफ्ट में कुछ तो आप थोड़ा अनलकी रहते हैं कि आपके नंबर्स ऐसे होते हैं कि आपने जो सोचा होता है, जो फर्स्ट आपका गेम प्लान होता है उस पर नहीं बैठ पाते, बट कुछ ऐसे आप इस मामले में भी अनलकी रहते हैं कि अब जैसे शोएब मलिक दुनिया की हर लीग में परफॉर्म करते हैं। अनफॉर्चुनेटली कराची किंग के साथ उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं है, चाहे पिछली बार भी देख लें जब वो पिछली बार कराची किंग में थे, और इस बार तो खैर ज़्यादा ही हो गया, कुछ भी नहीं कर पाए, वो बहुत हेल्पलेस नजर आए इस सीजन में, क्या कहेंगे? शोएब मलिक की अगर बात करें तो शुरू में 1-2 इनिंग्स उनकी थी ऐसे, लेकिन जब आपकी एज अ टीम फॉर्म नहीं होती और आप हारते हो तो फिर वो चाहे वो मैथ्यू वेड हो, चाहे वो कामरान अकमल हो, चाहे वो यूनुस खान हो, चाहे कोई भी XYZ हो, फिर वो सारा ही इसी तरह एक मोमेंटम जो है जब आपके अगेंस्ट होता है तो पूरा अगेंस्ट ही रहता है, फिर आपके वो टॉप के प्लेयर्स भी परफॉर्म नहीं कर रहे होते। और जहाँ तक बात है कि ये पिकिंग्स की बात है तो देखिए इसमें सबसे स्मार्ट आपने क्या करना है कि देखिए आपके पास, अगर मैं पहले की बात करूँ, और सिर्फ ये कराची किंग्स की नहीं बाकी टीमें भी यही किया है, कुछ टीमें ऐसी जो स्मार्टली उन्होंने अपने वो जो प्लेयर्स थे वो रिलीज नहीं किए,
बेशक वो फॉर्म में थे नहीं थे। अगर मैं राशिद खान की बात करूं तो अगर मैं लाहौर कलंदर्स की बात करूं तो वो एक आधे सीजन में सिर्फ एक आधा मैच खेले, एक मैच के लिए फर्स्ट सीजन में अवेलेबल थे, उनको रिलीज नहीं किया, जिस पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। इसके बाद अगर मैं आपके जो मैच विनर्स होते हैं उनको अगर आप रिलीज करोगे तो फिर प्रॉब्लम हो गया। इसी तरह कराची किंग्स की बात करें तो आपके पास जेम्स विंस एक टाइम पे बहुत यहाँ पे मौजूद थे और उनको देख ले वो जब आते हैं हमेशा 2-3-4 इनिंग उनकी मैच विनिंग होती हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए ये आपको हमेशा प्लान से करना है। जेम्स विंस, एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, बिल्कुल आपके पास मार्टिन गप्टिल एंड लिविंगस्टन शुरू में कराची में। बाजुकात आपको देखिए बाजुकात इन्वेस्टमेंट करनी होती है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि अगर आप बाजुकात ये समझे कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि जितने भी आपके जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं वो आएंगे और जाते रहेंगे। तो आपके पास अगर ये एक प्लेयर जा रहे हैं तो उसकी जो उनकी रिप्लेसमेंट में वो कैसा हो, फिर बाद में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से कराची किंग्स के साथ ये हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है कि प्लेयर्स हर साल चेंज हो रहे हैं। और फिर एक और प्रॉब्लम ये भी है कि मैंने अक्सर देखा है कि कराची किंग्स की जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो भी हर दफ़ा चेंज हो रहा होता है। हेड कोच चेंज हो रहे होते हैं, उनके बाद सपोर्टिंग स्टाफ चेंज हो रहा होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए ये इसीलिए जब आप इस तरह कर रहे होते हो तो आपकी टीम की में भी नज़र आ रहा होता है कि देखिए। और फिर हम इसकी बात करें कि शफलिंग की बात करें तो मैथ्यू वेड की हम बहुत बात कर रहे हैं। तो मैथ्यू वेड की अगर हम अभी दिखा सकें तो उन्होंने मेरे ख्याल से कुछ 4-5 नंबर पे बैटिंग की है। इसी तरह है कि अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो सरफराज अहमद की अगर बात करें तो हर तो नंबर वो पे उनको ऊपर भी देखा, नीचे कभी वो हुए। वन डाउन आ रहे हैं, कभी वो 4 नंबर आ रहे हैं। एक आधे मैच में उन्होंने बैटिंग नहीं की। तो मेरे ख्याल से देखिए ये पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको एड्रेस करने होते हैं और ठीक है, पैनिक बटन ही ऑन करना होता है। अगर आपने एक प्लानिंग की है उससे पहले आपको किसी भी इवेंट से पहले तो आपने उस पर फिर रहना है। अगर आप नहीं रहोगे तो इसी तरह पे शफलिंग करोगे, बिल्कुल तो सही इसी तरह होगा कि आपसे जो है ना लक की देवी रूठ जाएगी। बिल्कुल सही है।